तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में सिंगल स्पीड कूलर मोटर को हम कूलर के अंदर फिट करके और साथ ही इसका पूरा वायरिंग करके आपको बताऊंगा कि जो हमारा एक कूलर मोटर होता है इसको हम अपने कूलर में कैसे फिट करते हैं। देखिए, जो हमारा एक कूलर है इसका हमारा मोटर जल गया था, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, रिवाइंडिंग करके अभी हमने मंगाया है। देखिए, यहाँ पे हमारा रिवाइंडिंग कूलर का मोटर है। तो आप इस रिवाइंडिंग कूलर का मोटर या कोई भी अगर आपके पास नया भी अगर कूलर का मोटर है तो आप इस कूलर के अंदर इसको कैसे फिट करेगा। देखिए, हमने यहाँ से इस कूलर को मोटर को खोला था, तो इसके अंदर आप इसको कैसे फिट करेगा और साथ ही इसका हम रोटरी स्विच में कैसे कनेक्शन करते हैं। जो हमारा इस कूलर में जो हमारा रोटरी स्विच रहता है, देखिए यहाँ पे हमारा 3 रोटरी स्विच लगा रहता है, तो इसके साथ हम इसका वायरिंग कैसे करते हैं तो इस वीडियो में आपको फिटिंग करने के बारे में बताऊंगा, साथ ही इसमें वायरिंग करने के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो अच्छी लगता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही हमारे वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए, अभी जो हमारा एक कूलर मोटर है इसमें देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, कैपेसिटर लगा हुआ है। यहाँ पे हमारा कैपेसिटर फिक्स है और इसमें से हमारा 2 वायर निकला है, मतलब हमारा सिंगल स्पीड कूलर मोटर है। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, कूलर के अंदर फिट करके दिखाएंगे आपको और साथ ही इसका कंप्लीट वायरिंग करके आपको चालू करके दिखाएंगे कि हमारा काम कैसे करता है। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना, सबसे पहले जो आपका एक कूलर का पंखी होता है, देखिए हमारा एक कूलर का क्या है, पंखा है। यहाँ पे आप देखते होंगे तो कूलर के मोटर में आपको यहाँ पे स्लॉट दिखाई देगा और साथ ही यहाँ पे आपको स्क्रू दिखाई दे रहा होगा। आपको क्या करना है, इस स्क्रू को इसी स्लॉट में डाल के आपको यहाँ पे रखना है और रखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर से इसको बढ़िया से टाइट कर दीजिए। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपका पंखा ऊपर नीचे नहीं करेगा, यहीं पे बराबर फिक्स रहेगा। तो आपको क्या करना है, पहले फर्स्ट यहाँ पे पूरा बढ़िया से टाइट कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ इसमें पंखा फिट हो गया है। चलिए अभी मैं आपको लेके चलता हूँ कूलर के अंदर जहाँ पे हम इसको फिट करेंगे। तो अभी देखिए, ये हमारा जो हमारा फ्रेम है इसी के अंदर हमारा ये मोटर आएगा। तो चलिए अभी हम इसको फिट कर लेते हैं। तो अभी देखिए हम क्या करेंगे, जो हमारा ये मोटर है, ये देखिए आपको मोटर में यहाँ पे 4 स्लॉट दिखाई दे रहा होगा, एक साइड में 2, एक साइड में 2। ऐसे ही आपको क्या होता है, इस फ्रेम में भी होल रहता है। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही आपको मोटर को लेना है और देखिए यहाँ पे क्या करना है, अपने स्लॉट में इसको ले जाके फंसा देना है। जो यहाँ पे आपको होल रहेगा, आप उसमें बढ़िया से इसमें क्या करिए, चारों को ले जाके फंसा दीजिए। तो अभी देखिए हमारा क्या हुआ है, इसमें चारों फंस गया है। उसके बाद देखिए हमारे पास इसका बोल्ट होता है। आपको बोल्ट से क्या करना है, अपने इस मोटर को पूरा टाइट करना है। अगर आप इसको पूरा टाइट नहीं करिएगा तो आपका कूलर क्या होगा, पूरा वाइब्रेशन करते रहेगा। तो आपको यहाँ पे पूरा टाइट कर लेना है। टाइट करने के बाद आपको क्या करना है, चलिए मैं अभी यहाँ पे चारों नट को पहले टाइट कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आपको मैं बताता हूँ इसके बाद क्या करना है। ठीक है, तो अभी देखिए अभी हम क्या करें, यहाँ पे अपने चारों नट को बढ़िया से टाइट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो हमारा नट देखिए पूरा टाइट हो गया। आपको ध्यान देना है, ये जो यहाँ पे स्विंग के लिए जो लगा रहता है इसमें आपका ब्लेड टच नहीं होना है। ऐसे करके आपको क्या करना है, बढ़िया से टाइट कर लीजिए। आप चाहे तो प्लायर से भी पूरा एक बार बढ़िया से नट को चेक कर लीजिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम टाइट कर रहे हैं, ऐसे आपको क्या करना है, टाइट कर लेना। देखिए हमारे मोटर का 2 वायर है और उसके बाद हमारा पंप का देखिए यहाँ पे 2 वायर है। तो ये जो भी हमारा कूलर के अंदर वायर रहेगा, यहाँ पे देखिए स्विंग मोटर आपको एक दिखाई दे रहा होगा। ये हमारा देखिए, ये हमारा स्विंग मोटर है, यहाँ से गया हुआ है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर जो यहाँ पे आपको होल्स दिखाई दे रहा होगा, ये जो आपको होल्स दिखाई दे रहा होगा, यहीं से आपको क्या करना है, आपका जो ये वायर है ना, इसको क्या करना है, आपको इसमें डालना है। जहाँ पे क्या होगा, रोटरी स्विच में कनेक्शन होगा, आपको बाहर निकाल लेना है। फिर मैं आपको वहाँ पे ले चल के इसका पूरा कनेक्शन बताऊँगा। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, जो आपका पंप का वायर है और जो आपका ये मेन मोटर का वायर है, इसको क्या करना है, आपको फ्रेम के साथ बढ़िया से इधर टेपिंग कर लीजिए। नहीं तो ये क्या होगा, आपका जाके फैन में लग जाएगा और आपका वायर कट जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट भी हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना, आपका जो ये वायर रहेगा ये लूज नहीं होना, ये फैन में कहीं भी टच नहीं होना है। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको टेप मार लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं हम यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर दिए। और साथ ही जो आपका ये रहेगा कैपेसिटर, इसको भी आपको क्या करना है, फ्रेम में यहाँ पे रख के और यहाँ पे आपको या तो बांध देना है, नहीं तो आपको क्या करना है, फिर यहाँ पे टेप लगा देना। तो चलिए हम यहाँ पर भी इसको टेप लगा दे रहे हैं, जिससे क्या होगा, आपको कूलर के अंदर में कहीं पे भी आपको तार को लूज नहीं छोड़ना है, नहीं तो क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, तो आपको कूलर का मोटर फिटिंग करते समय एक बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हमारा इसके अंदर वायर रहेगा, जैसे कि जो भी हमारा वायर है, ये आपको लूज नहीं रहना है, नहीं तो क्या होगा, इसके साथ जाके लग जाएगा। ठीक है, उसके लिए आप इसको चाहे तो ये फ्रेम के साथ बांध दीजिए और नहीं तो ऐसे क्या करना है, आपको टेप इसमें बढ़िया से लगा देना है। जैसे कि देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टेप को यहाँ पे लगा दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे आपको बढ़िया से ड्रेसिंग कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको इसको रोटरी स्विच में कनेक्शन करके दिखाता हूँ कैसे इसका वायरिंग होता है। तो अभी देखिए अभी हमने क्या किया, अंदर में मोटर फिटिंग कर दिया और वहाँ से अपने सारे वायर को ड्रेसिंग करके हम यहाँ पे बाहर लेके आ जाएंगे, जहाँ पे हमारा यहाँ पे क्या होगा, रोटरी स्विच में कनेक्शन होगा। ये हमारा रोटरी स्विच का यहाँ पैनल इस टाइप से लगा रहता है। इसको मैं खोल के रखा हूँ, इसमें आपको मैं वायरिंग करके दिखा दूंगा। उसके बाद हम फिर से इसको क्या करेंगे, इसमें फिटिंग कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए जो हमारा यहाँ पे वायर आया है, अभी देखिए ये हमारा जो 2 वायर है, ये हमारा स्विंग मोटर का वायर हो गया।
गया। उसके बाद जो यहाँ पे जो आपको येलो और ग्रीन कलर दिख रहा होगा, ये आपका वाटर पंप का 2 वायर हो गया। साथ ही यहाँ पे ये जो आपका 2 वायर दिखाई दे रहा होगा, ये आपका मेन मोटर का है, और ये जो 2 वायर है ये आपका पावर सप्लाई का है। तो इस यहाँ पे हमारा टोटल 8 वायर है। ये सारे वायर का कनेक्शन कैसे होगा, तो चलिए अभी इसका हम कनेक्शन शुरू कर लेते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए जो आपका स्विंग मोटर है उसमें से आपको क्या करना है, एक वायर कोई सा भी ले लेना था। जैसे देखिए हमने स्विंग मोटर का जो 2 वायर था इसमें से हमने एक वायर ले लिया है, वहीं हमने पंप का भी एक वायर यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, आपको स्विंग का एक, पंप का एक क्या करना है, आपस में यहाँ पे पहले जोड़ना है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो हमारा मेन मोटर है, जो कि हमारा स्पीड मोटर है, उसका क्या करेंगे, 2 में से एक वायर को आपको क्या करना है, इसके साथ इसको भी ज्वाइंट करना है। ठीक है, तो मतलब एक हमारा पंप का, जो हमारा वाटर पंप रहेगा उसका वायर, दूसरा हमारा स्विंग मोटर का वायर, और तीसरा हमारा जो मेन मोटर रहेगा स्पीड का उसका वायर। और उसके बाद जो हमने यहाँ पे आपको बताया था हमारा पावर केबल है, जिससे कि हम इसमें अपने कूलर को सप्लाई देंगे, उसका भी एक वायर लेना है और इसके साथ आपको क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा टोटल 8 में से 4 तार का कनेक्शन यहाँ पे हो चुका है। और जोड़ने के बाद आपको क्या करना है, इसमें बढ़िया से टेप को लगा देना है, जिससे कि ये क्या होगा, शॉर्ट वॉट कुछ नहीं होगा, ये मतलब शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। तो ऐसे आपको अच्छा से इसको टेप लगा के और इसको क्या करना है, छोड़ देना है। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे 4 वायर का कनेक्शन ऑलरेडी कर दिया है। अब टोटल मेरे पास कितना, 4 वायर बच गया। एक हमारा स्विंग का बच गया, एक हमारा वाटर पंप का बच गया, एक हमारा स्पीड मोटर का बच गया, एक हमारा यहाँ पे पावर सप्लाई बच गया। अब इन चारों वायर को ही हम इस रोटरी स्विच में कनेक्शन करेंगे। तो चलिए अभी हम रोटरी स्विच में इसको कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा 3 जो रोटरी स्विच आपको दिखाई दे रहा होगा, एक इसमें क्या है, पंप का है, एक स्पीड का है, एक आपका स्विंग का है। ठीक है, आपको यहाँ पे देखिए लिखा हुआ मिल जाएगा, पंप का है, ये आपका फैन जो कि स्पीड का है, और यहाँ पे देखिए ऑटो स्विंग मतलब ये स्विंग का है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका कनेक्शन कर लेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, एक बार रोटरी स्विच में आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, ये जो हमारा जो 4 पोल का रोटरी स्विच होता है, इसके अंदर हमारा क्या होता है, कुछ यहाँ पे नंबर्स लिखा रहता है। ठीक है, ये रोटरी स्विच में आप ध्यान से पढ़ेगा तो यहाँ पे आपको L दिखाई देगा, फिर 1 नंबर दिखाई देगा, 2 नंबर दिखाई देगा, 3 नंबर दिखाई देगा। ऐसे आपको तीनों रोटरी स्विच में L, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। ठीक है, ये क्यों लिखा रहता है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसमें हम कनेक्शंस करेंगे। जो यहाँ पे L लिखा हुआ है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, आपको ध्यान देना है हम कनेक्शन जब करेंगे तो किस किस नंबर में कर रहे हैं। ये वाला हमारा L है, 1 नंबर है, 2 नंबर है, हमारा 3 नंबर है। ठीक है, तो चलिए हम इसका वायरिंग शुरू करते हैं। तो हमको क्या करना है, जो हमारा पहले सप्लाई का एक वायर, जैसे एक तो हमने यहाँ पे कनेक्शन कर दिया था, जो हमारा एक वायर बचता है इसको आपको क्या करना है, L वाला में ला के ज्वाइंट करना है। जैसे कि देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे, अपने L में इसको ज्वाइंट कर दे रहे हैं, तो ये जो हमारा L वाला पॉइंट है इसमें हमारा ज्वाइंट हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे सप्लाई देना, मतलब L वाला जो भी पॉइंट रहेगा रोटरी स्विच का, उसमें आपको क्या करना है, सप्लाई देना है। ठीक है, तो यहीं से हम क्या करेंगे, जो कि हमारा एक ये वाला L था, तो हमको दूसरा वाला रोटरी स्विच में भी कनेक्शन करना है। तो आपको ऐसे ही छोटा छोटा लूप लेके अपने तीनों रोटरी स्विच में, जो कि आपका तीनों रोटरी स्विच है, तीनों रोटरी स्विच में क्या करना है, L वाला सप्लाई को लगा देना है। जैसे कि देखिए हम इसमें क्या कर रहे हैं, यहाँ से इसको लूप कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप पूरा समझ गए, आपको L पॉइंट यहाँ लेना है, L से इसमें डालना और यहीं से क्या करना है, इसमें डालना है, मतलब तीनों रोटरी स्विच में आपका कनेक्शन कर देना है। उसके बाद देखिए ये हमारा क्या है, पंप का है। ठीक है, तो इस पंप का जो आपका एक वायर बचा है, इसको आपका रोटरी स्विच का जो 1 नंबर, देखिए यहाँ पे L लिखा था, ये हमारा 1 नंबर है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इसमें लगा देंगे। ठीक है, लगाने के बाद आपको फिर इसमें एक और काम क्या करना है, आपको इसमें एक ऐसा छोटा वाला, देखिए ऐसा हमको छोटा वाला लूप लेना है, इसको भी क्या करना है, इसके साथ लगाना है। ठीक है, ये हमको क्यों लगाना होता है, देखिए जो हमारा जो 4 पोल का रोटरी स्विच होता है, ये हमारा क्या होता है, 2 साइड में ऑन होता है और 2 साइड में ऑफ होता है। ठीक है, अगर इस लूप को नहीं लगाएंगे तो ये क्या होगा, एक ही साइड में ऑन होगा और एक ही साइड में ऑफ हो जाएगा, ये 2 साइड में ऑन ऑफ नहीं होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे तो पूरा समझ गए, इसको आपको क्या करना है, बढ़िया से टाइट कर लेना। जैसे कि देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे टाइट कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पंप का कनेक्शन हो गया। जो हमारा दूसरा जो हमारा स्पीड मोटर का जो वायर है, ये जो हमारा दूसरा स्पीड मोटर का वायर है, उसको क्या करना है, 2 नंबर वाला रोटरी स्विच में जोड़ना है, क्योंकि जो हमारा 2 नंबर वाला रोटरी स्विच था वो हमारा क्या था, स्पीड का था। तो इसमें भी आपको क्या करना है, ऐसे एक बार लगाना है और साथ इसमें भी आपको क्या करना होगा, एक इसमें लूप मारना पड़ेगा। ठीक है, देखिए वहीं अगर एक कूलर अगर 3 स्पीड का होता, जैसे इसमें 3 स्पीड का मोटर लगा होता, तो आपको ये लूप नहीं मारना होता, क्योंकि इसमें स्पीड का केबल लग जाता। लेकिन ये आपका सिंगल स्पीड मोटर है, तो इसमें 2 ही वायर रहता है, इसके लिए इसको भी हमको क्या करना होता है, ऐसे इसमें लूप को मारना होता है। ठीक है, आपको 1 नंबर से लेना है और आपको ठीक ला के क्या करना है, 3 नंबर के साथ इसको भी कनेक्शन आपको करना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे 3 नंबर में इसका कनेक्शन कर दिए हैं।
देखिए ये हमारा 3 नंबर में कनेक्शन ये भी हो गया है। तो आप यहाँ तक तो पूरा समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए हमारा अब क्या हो गया, एक स्विंग मोटर का वायर बच गया। हमने क्या किया, यहाँ पे पंप का कनेक्शन कर दिया, हमने स्पीड मोटर का कनेक्शन कर दिया है। अब हमको क्या करना है, एक यहाँ पे स्विंग का यहाँ पे बच गया है, स्विंग मोटर का। इसको आपको क्या करना है, जो आपका तीसरा वाला जो रोटरी स्विच है, इसका जो 1 नंबर वायर है, इसमें भी क्या करना है, इसको आपको इसे लगाना है और साथ ही इसमें भी आपको क्या करना है, एक लूप को यहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, फिर इसको भी ला के यहाँ पे 3 नंबर में कनेक्शन करेंगे। तो जैसे देखिए कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 3 नंबर में कनेक्शन कर दे रहा है। देखिए हम सिंगल स्पीड मोटर को रोटरी स्विच में कैसे कनेक्शन करते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाया हूँ, चाहे तो आप जाके उसको देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अभी देखिए हमारा यहाँ पे वायरिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे देखिए हमारा पंप का कनेक्शन हो गया, यहाँ पे हमारा स्पीड मोटर कनेक्शन हो गया, यहाँ पे हमारा स्विंग का कनेक्शन हो गया है। यहाँ हम 1 नंबर से 3 नंबर को लूप करेंगे, 2 नंबर वायर, 2 नंबर पॉइंट को यहाँ पे हम छोड़ देंगे। ऐसे ही हम सब में 2 नंबर को छोड़ेंगे, 1 से 3 में यहाँ पे कर देंगे। अब हम इसको आपको चालू करके दिखाते हैं कि जो हमारा कनेक्शन हुआ है बराबर हुआ है कि नहीं, और साथ ही जो हमारा मोटर फिटिंग हुआ है वो हमारा वाइब्रेशन कर रहा है, हमारा बिल्कुल सही है। तो चलिए हम एक बार इसको क्या करेंगे, पहले आपको चालू करके दिखाएंगे। उसके लिए हम सप्लाई को ऑन करेंगे। देखिए अभी हमने इसमें सप्लाई चालू कर दिया है। अब हम इसको आपको चालू करके दिखाते हैं। उसके लिए देखिए आपको क्या करना है, इसको इसमें बढ़िया से पहले आपको फिटिंग कर लेना है, जो कि इसका आपको यहाँ पे दिया होगा बॉक्स। उसके साथ आपको क्या करना है, इस वायर को पूरा अंदर कर दीजिए और करने के बाद इसको यहाँ पे लगाना है। ठीक है, अब इसको हम चालू करेंगे कि हमारा जो मोटर लगा है वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। तो आप ध्यान से देखिएगा, हम इसको जब चालू करेंगे तो हमारा मोटर काम कर रहा है कि नहीं। देखिए जो हमारा यहाँ पे मोटर है वो हमारा बराबर रन हो रहा है, इसमें कोई भी वाइब्रेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब फिर हमारा बराबर काम कर रहा है। आपको स्विंग का चालू करके दिखाता हूँ। मैं आपको कूलर साइड में लेके चलता हूँ क्योंकि यहाँ से आपको बराबर स्विंग नहीं दिखेगा। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने स्विंग मोटर को चालू करेंगे। देखिए जैसे हम स्विंग मोटर चालू कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए हमारा स्विंग यहाँ पे बराबर काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होता है, इसको अभी हम ऑफ कर देंगे। साथ ही देखिए हमारा क्या होता है, पंप। तो नीचे हम आपको दिखा रहे हैं जो कि हमारा पंप है। देखिए जैसे चालू कर रहे हैं हमारा पंप यहाँ पे चालू हो जा रहा है। ठीक है, तो जो हमारा पंप थोड़ा आवाज़ कर रहा है, इसमें पानी रहेगा तो आवाज़ नहीं करेगा, अभी खाली में इसके लिए वाइब्रेशन कर रहा है। तो आप इस तरह से किसी भी कूलर में आप मोटर को फिटिंग कर सकते हैं और साथ ही जो भी इसका वायरिंग होता है आप इसी तरह से कर सकते हैं इसका रोटरी स्विच के साथ। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आप वीडियो समझ गए होंगे। अगर वीडियो संबंधित कोई भी शिकायत है, अगर आप कुछ भी नहीं समझ पाए हैं तो आप हमको जरूर कमेंट करेगा, मैं आपका हेल्प करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।